नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान। आज हूँ सोलापुर में माड़ करके तहसील है। वहाँ माड़ में घिरवी करके गांव है। यहाँ पे एक किसान मित्र है जो पिछले साल बी किसान के वीडियो देखकर समझकर 5x9 पर इन्होंने प्लॉट लगा दिया। 5x7 नहीं, 5x8 नहीं, डायरेक्ट 5x9। जो पिछले 2-2.5 महीने पहले जो पूरे भारत में फेसबुक पर मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था, 20 से 22 रुपए की कटिंग और ढोल ताशे बज रहे थे, वो भाई को भी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अंदर ही है हमारे साथ 70-30 कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। आर के सर भी है हमारे साथ में। राम राम भाई। राम राम भैया, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मैं तो यहाँ से केले का प्लॉट देख रहा हूँ, लेकिन सामने अगर आप देखो ना, एकदम दूरी हाँ। सीधा, ये बहुत गंदा लगता है यार। ये चीज़ें अगर मैं देख लूँ ना, मैं मेरे किसान मित्रों को भी दिखाना चाहूँगा। ये चीज़ें जो जो जल रहा है, ये गन्ने की पत्तियाँ इन्होंने जला के रखी है। एक्चुअल हाथ हिल रहा है मेरा। वो बहुत दूर पे हाँ, काफ़ी दूर है ये चीज़ें, लेकिन बहुत गंदी है। किसान को मैं बताना चाहूँ कि यार, ये इन चीज़ों को बायोडिग्रेडेबल मतलब हमारे खेत में ही रखो तो वो अच्छी रहेगी। और ये बायोमास कार्बन के स्वरूप में पत्तियाँ बिछा दो तो कार्बन परसेंटेज हमारी ज़मीन में बढ़ेगा, तो अच्छी फसल पैदावार हमें मिलेगी। चलिए खैर, किसान समझना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ जादू। जो सोलापुर के मेरे किसान मित्र हैं, जो ग्राफ लगाने में कुछ डरते हैं, बी किसान के साथ चलने में डरते हैं, तो किसान मित्रों को मैं बता दूं यार, 5x7 झिकजैक नहीं, 5x8 झिकजैक नहीं, यहाँ पे 5x9 झिकजैक लगा है। लाइन से लाइन 5 फीट 2 लेटरल का, और पौधे से पौधे की दूरी 9 फीट। ये पौधे से वो पौधे की दूरी 9 फीट है, और सामने ये पौधा खड़ा है। ये नाली, ये पाली और ये नाली। और ये पौधा कब लगा था, इसकी हिस्ट्री क्या है, किसान मित्र भी मेरे साथ में हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और उनसे बात करवाता हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी दिनों से इनके साथ बात हो रही है। 5x9 ग्राफ जब इन्होंने लगा तो काफ़ी मुसीबतों को इन्होंने झेला। मतलब मुसीबत मतलब क्या कि घर वाले लोग राम राम भैया, आपका परिचय हमें बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? विठ्ठल शंकर शिंदे, गाव गिरवी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे। अच्छा, पुणे में है हम लोग। मैंने सॉरी, किसानों को सोलापुर बता दिया, क्योंकि सोलापुर और पास ये में आता है। बीच अच्छा में ही नदी है, सिर्फ अच्छा, नदी नदी मतलब नदी के इधर हो गए तो ये पुणे हो पुणे गया। हो गया। अच्छा, किसान मित्रों को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। हम इंदापुर में जाना हैं। आना पूरा मालशीरस वो उधर ही ओके रहता है, हमारा सोलापुर का ही ठीक है। रहता है जाना आना। आपका परिचय आपने दिया हुआ है। ये पौधा कब लगाया था और क्या ग्राफ पे लगा है? ये पौधा 10 अप्रैल को लगाया था। ग्राफ है इसका 5x9 जिगजैग लगाया हुआ है, और एक नाली और एक पाली जैसे बोलते हैं वो सिस्टम फॉलो किया था इधर। लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल को पौधा लगाने का था, उससे पहले सन लगाया था इधर। अच्छा, सन गर्मी के लिए बचने गर्मी के के लिए लिए सन। सन लगाया था। जब पौधा लगाना था तब सन की हाइट 1-2 फीट हो गई थी। अच्छा उसमें हमने सन लगाया था, और उसके बाद में वो पौधा लगाया उसमें। तो उसकी वजह से वो पौधा जो मरता है गर्मी की वजह से, वो मरा नहीं पौधा। सारे पौधे सारे जर्मिनेशन है। पौधे जर्मिनेशन हो गए। और उसका जो आप नतीजा देखना चाहते हो, तो ऐसा लंगर मिले है हमको। 10 अप्रैल का होने के बावजूद भी एवरेजन 30 किलो आया है पूरा लंगर। और इसको हमने चिलिंग ना आए इसलिए बैगिंग करके बैगिंग रखे। किया था। तो 100% चिलिंग नहीं आया। 100% मतलब 1% भी चिलिंग नहीं आया नीचे का इसमें। केला गणेश भाई देखो। और नीचे की केले की लंबाई देखो। सबसे मेन बात इसमें ये हर लंगर में 13 पंजे आए थे। ओके, हर लंगर में 13 पंजे आए थे।
तो हमने सिर्फ 10 ही रखे हैं और 10 रखने के साथ साथ ही इस साइड को आइए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा निकाला, लेकिन उसके बाद एक चौथा निकालने का था, तो हमने अल्टरनेट निकाला है। ये छोड़ के इसका बीच का निकाला है। इसकी वजह से नीचे की भी लेंथ जो है वो बहुत बढ़िया मिली है। मतलब 12 टन 13 टन माल निकाला तो भी 100 किलो वेस्टेज निकलता है इस बगीचे में। इसलिए उन्होंने हमें 20 रुपया मार्केट रेट भी दिया, सबसे ऊपर वाला रेट 20 रुपया हाथ में। यही इसकी खासियत है। ओके। ये जो अपन बता रहे हैं किसानों को हाँ, ग्राफ का, आप देखो और लेंथ देखो, ग्राफ की वजह से हर लंगर 30 किलो एवरेज आ रहा है, फिर भी नीचे की फनी निकल नहीं रही है। नीचे की लंबाई भी देखोगे तो भैया, 7-8 इंच दिखेगी। रहने दो, किसान मित्रों को मैं दिखा देता हूँ। ये केले के जो पौधे हैं ना, और जो केला निकला है उसको इंजरी हो जाएगी यार। यहाँ पे मुझे कुछ गलत लग रहा है ना, जैसे किसी की चड्डी उतार रहे हो यार आप। रहने दो। ओके। अभी दूसरी बात, हाँ, तीन कटिंग हुई है, अभी चौथी कटिंग से एक 5-6 टन माल बचा है, वो भी बॉक्स पैकिंग वाले ले जाने आ रहे हैं 2 दिन में। अभी 16-17 रुपये मार्केट है, उस हिसाब से देंगे, कुछ कम नहीं। चौथी कटिंग आई तो रेट कम हो जाता है, वैसा इधर नहीं होता। वो पहली कटिंग का जो मार्केट मिलता है वही यहीं पर देते हैं। अभी ये नीचे देखिए, इसकी लेंथ देखिए, पूरा 9 इंच तक जाती है, 8 इंच तो कम से कम है ही। यहाँ पे कहाँ से आपको ये समझ में आया कि मैं 5x9 लगाऊँ, किसान पाठशाला के ऊपर जाऊँ, बी किसान की मैं गाइडलाइन लूँ? ये चीज़ें कहाँ से समझ में आई आपको? हाँ, वो बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब लॉकडाउन आया था उस दौरान नीचे एक बगीचा था, तो लॉकडाउन में कटा था 2 रुपये 3 रुपये, उससे पहले 14 रुपये मार्केट था उसको भी, तो पूरा लॉस हो गया था। अब क्या करने का, काम तो कुछ बचा नहीं था, तो ऑनलाइन मोबाइल मीडिया सबके पास है। ऑनलाइन देखते देखते एक दिन बलराम भैया का वीडियो सामने आया, तो देखा थोड़ा, तो थोड़ा पसंद आया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा, शुरुआत थी हिंदी में था। फिर 2-3 दिन बाद गणेश भैया का वीडियो सामने आया, वो मराठी में था। अच्छा, ये मराठी पट्टा है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ गया, अपनी भाषा तो मराठी है। तो देखा, अरे हम पहले 7x5 पे लगाए थे। अच्छा, 7x5 देखा था, लेकिन 5x7 पहली बार देखा था। उसमें भी सन लगाना, मक्का लगाना, ये सब गलत बातें इधर ये जो इस बोलते साइड में हैं थी। एग्रोनॉमिस्ट जो बोलते हैं, वो गलत बातें थी। मक्का लगाओ तो वो पूरा खेत का खा जाता है, ऐसा बोलते थे। ऐसा बोलते थे। अच्छा, अभी सन का थोड़ा कहते थे, पहले लगाने को, पौधे के साथ कोई सन लगाने को बताता नहीं था। तो बलराम भैया से सुना, देखा, समझ में आया। 5-6 महीने उस पर ही गए, सिर्फ देखते रह गए। तो पहला कटिंग तो 2-3 रुपए में हो गया था। फिर उसका जो रटन रखा, उसका भी पूरा बाद में लॉकडाउन में ही आया। अच्छा, 2-3 सेकंड रुपए ही लॉकडाउन में मार्केट। आया। हाँ, सेकंड लॉकडाउन में दूसरा आया, वो भी 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए ही बिका। अब अगली बार लगाए कि नहीं लगाए, इसका आकार पर थे, लेकिन वो एक वीडियो देखे थे बलराम भैया के, और अप्रैल में लगाया था। पहली बार शुरुआत की थी अप्रैल में, जैन के पौधे लिए थे, तो उसमें से हमने 2,500 पौधे लगाए थे पहली बार। जो इसी खेत में 2,500 पौधे पहली बार लगाए। 2,500 पौधे में से 1,000 पौधे बच गए थे, क्योंकि हमने ओपन में लगाया था, मतलब गर्मी ड्रिप में। डाला और पौधे लगाए, तो एक झटके में 1,500 पौधे जल गए थे इसी खेत में। और तो दूसरी बार क्या किया, फिर ये चूग उगड़े गिलाए, वो लगाए, उसमें 1,000-1,500 पौधे लगाए, उसमें से 700 खराब हो गए थे और 900 ही बचे थे। फिर बाद में तीसरी बार भी लगाया था, और वो चला आया, मार्केट में ले गए उसको। पहली बार 2-3 टन माल आया था, उसके लिए व्यापारी जगह पर नहीं आता था, तो वो 2.25 रुपये बिका था अरे रे, पहली बार। वो पहली बार का ऐसा हुआ था, 2.25 रुपये 3 रुपये से बिका था। दूसरा भी 2 रुपये 3 रुपये ही बिका था। तो अब ये तीसरी बार थी, लगाए कि ना लगाई इस स्थिति में थे, लेकिन अप्रैल में पौधा लगाएंगे और बलराम भैया की गाइडलाइन मिलेगी, तो पौधा तो बचेगा,
इसकी गारंटी आ गई। गारंटी आ गई थी, दूसरा कुछ नहीं था। मार्केट का तो 3 रुपए से ही बिकते थे, उसकी तो चिंता ही नहीं थी। अच्छा। तो अब 2 बार किया, पैसा बनेगा इसलिए किया था। अब 2 बार नहीं बना तो तीसरी बार भी छोड़ दिया, नहीं बनेगा तो चलेगा, सिर्फ पौधा बचाने का है, यही दिमाग में था, बाकी कुछ नहीं था। तो पहले 1 अप्रैल को ही सन लगाया इसमें। वो जिगजैग वो जो है सब हमने देख देख के सीखा था, गणेश भैया से और बलराम भैया से। वही डिस्टेंस मेंटेन किया, एक नाली का पहले नाप लिया, दूसरी नाली का बाद में लिया और जिगजैग बनाया। और ये पौधा लगाया, 2 महीना पौधा सिर्फ 2 फीट के हाइट पर था, अप्रैल मई में। और बारिश में सन निकाला, सन जो था, अभी जो ये पौधा दिख रहा है इतनी ऊंचाई पर सन गया था और पौधा इतना सा था। तो लोग बोल रहे थे इसमें क्या, जो आजू बाजू से आ जा रहे थे ना, उनको पता नहीं था इसमें केला है। वो बोल रहे थे 15/7 को इसमें गन्ना लगाने का है, अच्छा। इसीलिए एक खाद किया है। अच्छा। तो खाद वो बारिश आएगी तो ये सन इधर गाड़ना है और उसके बाद में पौधा गन्ना लगाने का है। और बाद में बारिश में वो सन काटा तो पता चला कि इधर पौधा लगाया है। अच्छा। लगाया तो भी इतनी दूरी पर, 9 फीट मतलब 9 फीट, मतलब अभी इतना इसमें माल कितना निकलेगा, ऐसा लोग बोल मुझे भी रहे। लग रहा था और लोगों को भी लग रहा था, क्योंकि हमने पहली बार लगाया था। लेकिन किसी के तो भरोसे चलना पड़ता है, किसी के ऊपर तो विश्वास रखना ट्रस्ट पड़ता करना है, पड़ेगा। तभी आगे बढ़ेंगे। नीचे से गणेश हाँ। उंगली कर रहा था। आप उंगली और आजू बाजू की उंगली, दोनों तरफ से उंगली थी। उसका डर नहीं था दिमाग में, क्योंकि पैसा बनेगा इसी हिसाब से लगाया ही नहीं था, 100 क्योंकि बनता है। 2 बार तो लॉस हुआ है, अभी सोचा तीसरी बार भी लॉस करके देखते हैं। और इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ किया, 2 बार 3 बार लोग डालते हैं, हमने उसको भाग दे के, मतलब 12-12 हज़ार का भाग दे के 4 बार डाला। फर्टिगेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हमने वो सिर्फ 50,000 किया है 1600 पौधे, मतलब 1.25-2 एकड़ ये ज़मीन है। तो इसका खर्चा 1.5-2 लाख तक जाना चाहिए था, लेकिन ड्रिप सब मिला के, फर्टिलाइज़र, पौधे का खर्च मिला के, इसमें 1,25,000 खर्चा आया है, हमारी खुद की मेहनत जोड़ के। अच्छा। आर के सर मोबाइल निकालिए, है ना, ये मोबाइल पे जानी चाहिए सारी चीज़ें, है ना। कई सारे लोग जो बोलते हैं। अभी ये कितने पौधे आपने लगाए हैं यहाँ पर? यहाँ पर 1600 पौधे लगाए हैं। 1600 पौधे लगाए हैं 5x9 पर। 5x9 पर, अगर 5x7 पर लगा दे तो 1950 पौधे बैठते। बराबर। अभी 1950 पौधे बैठते तो 40 टन माल निकलता। अच्छा। अभी मेरे मित्र का ही है 7x5 पर, उसके भी उतने ही पौधे हैं, 1.25-2 एकड़ ही जमीन है, बस। तो उसका भी 38 टन माल बॉक्स को गया है। और आपका? हमारा अभी तक 35 गया है और 5-6 टन कल परसों जाने वाला है, मतलब 40 टन ही माल निकलेगा। पौधे 1600, जमीन उतनी ही, पौधे कम, माल उतना ही। खर्चा माल कितना में हुआ? और खर्च आधा, पौनी सा आएगा, क्योंकि 1.25-2 लाख जाने चाहिए थे, 50,000 वहीं पे बच गए हमारे। आर के सर क्योंकि फर्टिलाइजर जब भी डालना हो तो आपको कोई भी दुकानदार हो, कोई भी हो, पौधे के हिसाब से फर्टिलाइजर देता है, जमीन के हिसाब से किसी को नहीं, पर 1000 के हिसाब से फर्टिलाइजर रहता है। तो हमारा तो 1.5 एकड़ के हिसाब से ही पहले से ही चला है। बराबर। 2 एकड़ के हिसाब से अभी तक कुछ भी नहीं लाया, बराबर। उसकी वजह से खर्चे में बचत हुई। खर्चे में बचत हो गए, वो जो फिर भी बंच का वजन उतना ही आता है और वेस्टेज बहुत कम निकलता है। अभी माल कट रहा है तभी पौधा 8-9 फुट ऊंचा गया है, ये रटून है। अभी ये रटून देखेंगे तो 8-9 फीट ऊपर अभी गया है। अभी इतना लागन का पौधा लाने के लिए 1 एकड़ को 50,000 खर्चा लगता है। सही बात है। तो ये 50,000 अब रटून में इधर ही बच गए। देखा आर के सर, किसान 50,000 बचने की वजह, अभी ये 5x9 पर होने की वजह से, 5x7 पर होता तो गारंटी नहीं कि ये बॉक्स को जाएगा रटून, लेकिन गारंटी के साथ ये भी बॉक्स को जाएगा। जो लागन गई है ना, उसके हिसाब से ये भी बॉक्स को ही माल जाएगा। इसकी गैपिंग और पत्ते जो आपको साइजेबल मिल रहे हैं ना, हाँ। बड़े पत्ते,
यही इसकी मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी। बराबर इस समय पे इतना माल कटने के बाद में किसी के खेत में आपको नहीं मिलेगा। अभी है ना? कोई भी व्यापारी आए या किसान भी आए, इधर बोलेगा माल ही नहीं कटा है, अभी भी किधर भी एक भी पत्ता गया नहीं। जब से ये व्यान हुआ है ना, तब से इस गर्मी में, पूरी गर्मी में एक भी पत्ता अभी तक गया नहीं इस खेत में। दूसरी बात, जिसका माल कटा है उसका भी नहीं गया, और जिसका माल अभी आपके पीछे देखो, ये माल खड़ा है, इसका एक भी पत्ता नहीं गया। और पत्ते की जो चौड़ाई बोलते हैं आप, ये नीचे से दिखाओ थोड़ा चौड़ाई इस पत्ते की, ऊपर वाले पत्ते की 2.5 फीट 3 फीट तक पत्ते की चौड़ाई जाती है। ओके 5x9 की वजह से हुआ है ये सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। किसान डरता है 5x5 5x7, हमारी इधर 5x7x5 ही होता है। 5x9 ये ग्राफ करते समय तो बहुत ही यार रट्टे खट्टे खाए होंगे आपने। तो कई लोगों ने बोला सब है, लेकिन ये हमारे दोस्तों की वजह से भी हुआ है। वो वीडियो जो फॉलो इधर सबसे ज्यादा मेरे से पहले से फॉलो ये जगताप वो वीडियो बताओ ना भैया, वो डमरू वाला मेरे पास भेजा था और डड़म डड़म कर रहा था। मेरे से पहले बलराम किसान को ये फॉलो कर रहे हैं, इनके साथ बात करते करते ही बलराम किसान मुझे पता चला। अभी इन्होंने सिर्फ बताया और हमने किया। डरने की बात थी 5x9 लगाना, तो बहुत बड़ा आप डर है। क्या बताओगे किसानों को कि क्या यही ग्राफ सही है? इसी ग्राफ से किसान को 2 पैसे ज्यादा मिल सकते हैं? सही है, ये ग्राफ सबसे बढ़िया है। लेकिन इससे ही किसान इसका फायदा एक रहेगा, हम दो और एक लागन का लेते हैं और दूसरा रटून का। तीसरी बार ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोग तीसरी बार रखते नहीं, कोई 10-20% ही है तीसरा लेते हैं। जैसे मैंने लिया है, ये क्षीरसागर है, इन्होंने भी तीसरा लिया है। अच्छा, तीसरे के आगे कोई नहीं जाता, लेकिन हम इसको 5, 6, 7 बार काटने की सोच रहे हैं। उसी हिसाब से 5x9 लगाया है। 1 को किया, 2 को किया, 3 भी नहीं, 5-6 बार इसका कटिंग लेंगे और उसके बाद इसको निकालेंगे। और प्रीमियम क्वालिटी में ही देंगे। प्रीमियम क्वालिटी में ही देंगे। और ये विहान होने से 1.5 महीना पहले इसका पील रखा था, इसी वजह से ये कटने के समय इतना है, 8-9 फीट ऊंचा जा चुका है। अगर ये विहान होते समय अगर हम छोड़ेंगे तो ये बढ़ता नहीं, 2 महीने एक ही जगह पर रुकता है। इसमें सनलाइट की प्रोसीजर जो होती है ना, ग्राफ बड़ा होने की वजह से कई सारे लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान करते क्या है, ग्राफ बड़ा ले लेते हैं। हमारी बताने के बाद जैसे 5x8 लगा लिया या 5x7 लगा लिया, तो हम किसान को बोलते क्या है कि हमें 7वें महीने में बेबी को छोड़ देना है। छोड़ देना मीन्स क्या कि वहाँ की बेबीज को कट ही नहीं करना है। तो होगा क्या, जैसे अभी गर्म लू, अभी तो ठीक है कि आपके तरफ बारिश गिरी, कल के दिन तो थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन आज के 8 दिन का अगर रेशो निकालो तो 44 तक टेम्परेचर बढ़ गया था। तो ये ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गर्म लू बहने लग गई थी। तो उसमें हुआ क्या, नंबर ऑफ लीफ, पत्तों की संख्या अगर हमारे खेत में नहीं है, हमारे खेत के बाहर गन्ना घास अगर नहीं लगा के रखी है, तो गर्म हवा खेत के अंदर जाएगी। खेत में पत्तों की संख्या कम है, लूम खड़ा है, वेट उसके ऊपर टंगा है, क्या होगा, उसको धड़क से गिरा देगा। मतलब सबसे बड़ी बात है, पूरे ये बगीचे में 1600 पौधे हैं, अप्रैल में कटिंग आई है और 30-32 किलो का वजन उसके ऊपर है, लेकिन ये गिरता ही नहीं है। क्यों गिरता नहीं है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ होते थे, बारिश में होते थे, कभी भी एक कटिंग के समय 10-15 पौधे तो गिरते ही थे। लेकिन इस बार 2 कटिंग होने तक एक भी पौधा नहीं गिरा। तीसरी कटिंग के समय वजन ज़्यादा होने की वजह से वो 2 लंगर से गिरे हैं अभी तक। अच्छा। दो झाड़ गिरे हैं अभी तक, उससे ज़्यादा एक भी नहीं गिरा। अभी ये भी देखोगे, इसको भी बांधा नहीं, लेकिन ये गिरेगा नहीं क्योंकि इसने धूप ज़्यादा खाई है, मैच्योर हुआ है, थर्ड मैच्योर हुआ है। धूप खाने की वजह से वो जल्दी अपना वो क्या करते हैं, वो गिरता नहीं है। मतलब उसको क्या बोलते हैं, अगर गर्मी में रहोगे तो ही गर्मी का पता एहसास चलेगा। होगा और पता चलेगा गर्मी में कैसे खड़े रहना है। अपनी जो स्किन होती है ना, वो मैच्योरिटी लेती है। लेती है। जैसे कोई भी थर्ड में अगर दिखाना चाहूँ, तो ये थर्ड जो है ना, ये ब्लैकनेस जो हुआ है ना, ये ब्लैक जो हुआ है, ये पूरा मैच्योर थर्ड है। नीचे से ऊपर तक अगर देखोगे तो ये पहले रेड होता है, फिर बाद में ब्लैक होता है। तो ये पूरा मैच्योर थर्ड है। इसे कितना भी आप हिलाओगे, इसे कुछ नहीं होगा, है ना। वो काटते समय हाथ में नहीं आता था ना,
हाँ तो यहाँ तक खींचना पड़ता था, इसको जो है यहाँ तक खींचते दो तो भी गिरता नहीं वो था। सीधा रिवर्स जाता है, हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। काटा तो वापस जाता है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या हुई मालूम है क्या, ये जो ठंडी में वहन हो रही थी ना, तो ठंडी में वहन धीमे होती है, हम्म, लेकिन इसमें गैप ज़्यादा होने की वजह से सनलाइट जो है वो ज़मीन पर आकर गिरती थी, तो वहन होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और चिलिंग को भी उसका फायदा हुआ है, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। एयर पर्कुलेशन भी चल एयर रहा था और पर्कुलेशन, सनलाइट भी हाँ, आ रहा था। जो अपना क्या बोलते हैं आप, लंगर बोलते हैं इसको हाँ हिंदी में। लुंगर। तो लंगर के ऊपर जो है ना वो लाइट गिरती थी, थोड़ी गिरती थी लेकिन गिरती थी। अच्छा तो 24 घंटे ठंड में नहीं रहता था, एक मतलब आधा घंटा 1 घंटा उसको जो थोड़ी बहुत सनलाइट मिल जाती थी। मिलती थी, तो उसकी वजह से भी चिलिंग नहीं आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं ठीक है आपकी बातें। दूसरी बात, मैं करपा और सिगाटो का नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो सबसे गंदा है ना। हाँ, आज की डेट में हमारे यहाँ पे कई सारे लोग 7x5 की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, लाइन से लाइन 7 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट। 5 फीट। तो क्या उसमें करपा और सिगाटो का नहीं है? है होता है करपा उसमें, और इसमें कितने स्प्रे किए आपने करपा और सिगाटोका के लिए? एक भी नहीं। वो नहीं, वो मच्छर बन गए थे बारिश में, अच्छा तो उसके लिए एक बार अपना डेसिस और बाविस्टिन डाल के पूरा बाग ही धो डाला था, वो मच्छर खत्म हो जाए और आया करपा तो रुक जाए, अच्छा। लेकिन आया ही नहीं। नहीं ग्राफ बढ़ा लिया है। एयर अभी कम से कम 7 बज गई है, हम्म, फिर भी हम लोग खेत में खड़े हैं। सनलाइट देखो यहाँ पे, दिखाई दे सन रहा अभी है। खत्म हुआ है लेकिन लाइट तो अभी भी आ रही आ है रही है बराबर। 5/9 की वजह से, वरना नहीं काफ़ी आती। अच्छी मेहनत रही भैया आपकी, और आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी जो सोलापुर के मेरे किसान मित्र हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कहीं बड़वानी आने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। किसान पाठशाला आप घर पे यूट्यूब चैनल पे ही देख सकते हो। किसान पाठशाला यूट्यूब पर सारी चीज़ें, जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये भी अपलोड हो जाएगा। दूसरी चीज़ 70-30 कंसेप्ट सही दिल से अगर किसी को समझना है ना, तो भाई के खेत में आप आकर देख सकते हो। भाई का नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, भैया आपका नंबर बता सकते हो? 9503238931। ओके। किसान भाई से आप यहाँ पे आइए, रुकिए, यहाँ पे किसान से समझिए कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो हालात बने इनके साथ, काफ़ी गड़बड़ बने, किसके साथ चले ये भी मायने रखता है। तो किसान पाठशाला के साथ चले, बलराम किसान जी के साथ चले, मैं खुद गणेश किसान हूँ, मेरे साथ आप चले इसके लिए। और आर के सर भी हमारे साथ, मतलब पूरी टीम ही आपके पास आ गई है ना सर? यार वो वीडियो मुझे चाहिए, वो वीडियो मुझे आपने भेजा हुआ है, वो थोड़ा दिखाओ। इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा पूरे भारत के किसानों को कि ग्राफ से मत डरो। ग्राफ जो बी किसान बता रही है वो आपके फायदे के लिए बता रही है, और यहाँ पर किसान के मुँह ज़बानी आपको सुनने को मिला, और बी किसान को 100% फॉलो करते हो तो इस तरह के किसान जो है बन सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कटिंग पे मैं अभी भी किसानों को बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ मुझे अभी चाहिए। जैसे माल भी टंगा हुआ है और पौधा भी है, तो हरे पत्तों की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतना हमारे खेत में आने वाली गर्म लू जो है वो ठंडी होकर निकलेगी। और मेड़ पे गन्ना घास चाहिए बराबर। तो फिर हम लोग गाइडलाइन जो परस रहे उसको थोड़ा सा बारीकी से पूरा फाइन ट्यून करो, फिर आगे बढ़ो। और अभी जो इधर कुछ भ्रांतियां हैं कि माल करते समय दिक्कत आ रही है, मत डरो रेवा से। रेवा तो जो है वो रेवा ही है, और कचरा भविष्य में जो है रेवा दिखाएगी कि क्या है रेवा। सबसे कचरा बड़ी बात मेरे को भी डर इस बात का लग रहा था, अभी अपनी कटिंग अप्रैल में आएगी, मई और अप्रैल में, उस समय गर्मी ज़्यादा रहती है, अपना ग्राफ बड़ा है तो माल जलता है, धूप लग गई तो काला पड़ता है माल। बराबर। तो वो किधर भी नहीं देखने को मिला किधर साइड के जो 2-4 पौधे रहते हैं हाँ हाँ। उनको हुआ, वो हर किसी के खेत में होता है, काला माल पड़ता है धूप लगने की वजह से। लेकिन इधर 5/9 होने की वजह से भी किसी एक भी पौधे का माल काला नहीं पड़ा है, इतना बड़ा ग्राफ होने के बावजूद भी। वो पत्तों की सबसे बड़ी संख्या, बात है। पत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। सबसे बड़ी दूसरी बात, पत्तों की संख्या 12, कई 10-12 सारे, से कम मैं नहीं है। आपको रोकना चाहूँगा, कई सारे किसानों में भ्रांतियाँ है कि यहाँ पे बेड के ऊपर अगर कचरा हो, कई सारे व्यापारी बोलते हैं कि मुझे पूरा खेत क्लीन चाहिए। हाँ। तो क्लीन क्यों चाहिए भाई, ये तो बता दो। क्या मछली है या कुछ है, या उसके लिए पहले से ही आप 6 महीने से अगर गाइडलाइन दे रहे हो तो मछली के लिए आप बताओ। लेकिन मेरे किसान को कचरा मल्चिंग करने से मत रोको,
क्योंकि ये कचरा मल्चिंग, ये बायोमास कार्बन है और आपके इधर सन डाला था वो सभी अभी सड़ गया है ना। पूरा पूरा पैक हो गया। मैं मेरे व्यापारी भाइयों को बताना चाहूँगा कि यार कचरा मल्चिंग से भी आपको नहीं डरना है। ये भाई का 70-30 कंसेप्ट है। ये पूरा कचरा मल्चिंग करके रखा हुआ है शुरुआत से, पत्तियाँ भी नहीं काटी है। ये पूरा 100 बी किसान को इन्होंने फॉलो किया, यहाँ उतार दिया इन्होंने। लेकिन इनके माल की क्वालिटी अगर आप देखोगे ना तो मार्केट से 2 रुपये से ज़्यादा ही बिक रहा है। इसके ऊपर फ़ोटो लगाओ। मेरे किसान भाइयों का माल अगर आप व्यापारी भाई देख रहे हो, सुन सकते हो मेरे गणेश की आवाज़, तो शायद आप लोगों का सहयोग लगेगा और आप लोगों को भी वो केला मैं दिलवाऊंगा किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म से, जो आप हमारे भारत के जो खाने वाले व्यक्ति है, जो बाहर आप भेज रहे हो वो जो खाने वाले व्यक्ति है, उनको ये रेसिड्यू फ्री की जो गाइडलाइन ये है, हार्मफुल पेस्टिसाइड नहीं डालना है, हम ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं करना है, मटेरियल डालना है लेकिन रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के तहत उसको डालना है, रिलीज़ करके डालना है। ये सारी रेसिपी अगर आप किसानों के बीच में डालते हो तो ये क्वालिटी का केला आपको हम लोग आपकी थाली में परोसने के लिए तैयार है। आइए हम लोगों का सहयोग करिए। सबसे बढ़िया बात एक बताने की रह गई, अभी ये 5x9 पर केला है। तो लास्ट टाइम जो गाड़ी माल निकालने आए थे ना हम, वो गाड़ी जो आई थी ना, उसके पिकअप का जो ड्राइवर था, वो जो सामान लाता है, उसने 3 फनियाँ निकाल के ले जा रहा था। वो मैंने बोला ये वेस्टेज में क्यों डाला है? हाँ। तो उसने बोला हमने आज तक इतने बगीचे में केला खाया है लेकिन इतना मीठा केला आज तक हमने कभी नहीं खाया, इसलिए हम वो केला लेके जा रहे हैं। मुझे लगा वो झूठ बोल के लेके जा रहा है, लेकिन हमने घर पर 2-3 फनी रखी थी और जब वो पकने के बाद हमने खुद ने खाई तो हमें पता चला कि वो सच में सबसे ज़्यादा मीठा है, क्योंकि हम भी आज तक खेत का ही केला खाते हैं, अपने खुद के खेत का। इतना मीठा केला आज तक हमारे दूसरे खेत का नहीं लगा था। वो मिठासपन भी इसमें ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, कलर भी अच्छा आया होगा इसमें। कलर तो आता ही आता है, उससे बढ़िया बात क्या है, मीठा ज्यादा लग रहा था। अच्छा, वो केला तो जो जिसको कलर आएगा वो मीठा ही रहेगा, उसकी शक्कर ही वो दिखाता है सामने से। हाँ, है तो ना? मीठा ज्यादा लग रहा है, इसकी वजह से वो लेके गए थे केला खाने के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।